जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से आपकी क्लासेस जो है चालू हो गई है और साउंड वगैरह जो भी रहेगा उसके लिए एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और विलंब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए आप लोग के प्यार और समर्थन के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब आज की जो क्लास है, ठीक है, आज शुरुआत कर दी है मैंने, वैसे तो कल सुबह से, बट अगर आज पॉसिबल हो इसलिए मैं आज क्लास लेके आ ही गया इन्हीं हो, और बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। बाकी जिसको जो भी डाउट होगा वीडियो में नहीं, आप कमेंट करेंगे और एक नंबर आपको दूंगा, उस पर कॉल करेंगे। बाकी आपके बिल और या बाकी का जो नंबर है उस पर कॉल नहीं करेंगे। एक नंबर आपको दिया जाएगा ऑफिशियल, 2 नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करेंगे जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी। फिलहाल अभी देखिए, परसेंटेज में मैंने आप लोग को उस दिन सिखाया कि भाई ये सीखना बड़ा ज़रूरी है कि किस प्रतिशत का, ठीक है, प्रतिशत का भिन्न वाला मान कितना होता है। ठीक, और मैंने कहा था कि इसे याद कर लो। क्यों याद कर लो? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब कितना कि भाई इससे आपके 8 से 10 चैप्टर अरिथमेटिक के और एडवांस के 2 से 3 चैप्टर में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो चीज़ है इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग कहोगे सर खुद बोलते हैं और फिर खुद बोल देते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। आप क्वेश्चंस बनाओगे, प्रॉब्लम बनाओगे, कैसे नहीं, वो तो बस जाएगा आपकी जुबान पर। ठीक है, तो भाई देखो 50% का भिन्न वाला मान होता है 1/2। 33 सही अगर 1/3 क्वेश्चन में आपको दिया है तो उसका भिन्नात्मक मान 1/3। इतनी जल्दी आपके दिमाग में ये आएगा और इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, अभ्यास लगेगा। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखोगे। 25% क्वेश्चन में बोला कहीं तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए उसका मान 1/4। ये नहीं कि 25/100 करने जा रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर 1/4 लेके आ रहे हो, ये समय खराब करता है। और मैं चाहता हूं कि जिस पैटर्न पे व्यापम या पीएससी या आपके शिक्षक भर्ती में क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कम समय में बनते हैं, वही चीज आपको सीखना है। अब उसको सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, और ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक बार सीखोगे ना तो वो 8-10 जगह जो मेहनत करने वाले हो ना 8 गुना, वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात को गांठ बांध लो। 20% का मान 1/5, 16 सही 2/3% का, जिसको मैं स्टार कर रहा हूं उसको बहुत अच्छे से याद रखना। 1/6, 14 सही 2/7 का मान। ठीक है, आजकल इन प्रतिशत को बड़ा यूज करने लगा है क्वेश्चन में। ठीक है, 12 से 1/2% का मान 1/8। क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोग को? ठीक, फिर उसके बाद ये 11 सही 1/9 का मान 1/9। 10% सब लोग को याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 9 सही 1/, का मान 1/11। जहां बट्टे में 11 9 दिख रहा है तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर लेना 1/9 1/11 इसी में छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत बार आप क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि 8 सही 1/3% अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसका भिन्न वाला मान होगा 1/12। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 6 सही 2/3%, इसका मान हो जाएगा कितना होता है जी भिन्नात्मक मान 1/15। 16 सही 2/3, और इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। 16 सही 2/3% 1/6, 6 सही 2/3% 1/15। याद रखना, इस तरीके से मैंने बताया था आपको। बाकी इनमें से कोई इंपॉर्टेंट मतलब सब आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, और मैंने सिखाया था आपको क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, सक्सेसिव इंक्रीज और क्रमागत कमी। फर्क होता है कमी में, क्रमागत कमी में। ठीक है, ये शब्द लगने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। इससे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे उस क्लास में। तो ये एक रिमाइंडर था परसेंटेज का। शुरू किया हम लोगों ने, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जो भी डाउट आ रहा है भाई बैच को लेके, बैच की टाइमिंग कल से मॉर्निंग में सुबह 9 से 10 आपका कोई भी एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लगेगा, और साथ में 10 से 11 मैथ्स, और उसके बाद 11 बजे के बाद आपकी सीडीपी क्लास, और उसके बाद 12 से 1, ठीक है, जीएस या जो भी आपके मंडी निरीक्षक वाले हैं उनके रीजनिंग की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। एक दिन में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो और सच में पढ़ना चाहते हो, सच में सिलेक्शन चाहते हो, इसमें मैं बात करूंगा। ठीक है, तो 3 बाहर के लेक्चर्स सुबह और 2, बाकी का जो समय है आप
खुद से करिए, और कैसे करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। मतलब बाहर से आपको बस 5 लेक्चर लेना है, चाहे आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले, बट तैयारी आपको करनी है भाई। तो अपने को समय देना वो बहुत जरूरी है, बताऊंगा कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी 2 बैचेस जो लॉन्च हुई हैं, वर्ग 2 गणित की अभी, और वर्ग 3 की, ठीक। कूपन कोड जो है मास्टर 500, ये फिर से एक्टिव कर दिया गया है। आप लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके बैच ले लेंगे, सारे सब्जेक्ट उसमें कवर करवाए जाएंगे। वो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि ये आपको मात्र 499 का पड़ेगा। एक्चुअल में इसकी प्राइस है 999, ठीक है। चलिए, ये सब बातें बाद में, ये जानकारी दे दिया। कॉल किस पे करेंगे, तो कॉल के लिए नंबर लिख लीजिए आप लोग, 9203693616। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे, ठीक है। ये नंबर रख लीजिए। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। कि यदि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, ठीक है, तो 4956 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो, माना कि मूल संख्या x है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% हमने जोड़ा, तो कितना हुआ, 4956, ठीक। अब x धन x का 16 सही 2/3, तो वही करोगे आप, 16×3 = 48, 2 50/3% बराबर 4956। फिर आगे बनाओगे x धन x गुणा, इसको आप प्रतिशत से भिन्न में बदलने जाओगे, तो लिखोगे 50/3 और गुणा 100 और बराबर में 4956। अब ये काट दोगे, एकम धुआं, तो ये हो जाएगा x धन x/3 दूना 6 बराबर 4956, ठीक है। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा ऊपर में 7x/6 बराबर 4956, ठीक। मैं थोड़ा सा और आगे बना देता हूं, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 7x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 4956, यानी कि x का मान आएगा 6 गुणा 4956 और बटे में 7। काट दीजिए और बता दीजिए कितना आंसर आएगा। काटेंगे तो 6 गुणा 7 सतह 49, 0 और 7/56, इसका गुणा करा दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 6×8 = 48, बचे 4, ठीक है, और 6×7 = 42, तो 4248 आपका आंसर आ गया, ठीक। अब ये देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन था और इस तरीके से आप बनाते आते हैं, और आप अभी भी ऐसे ही बनाते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है। हम अगर ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो फिर जो पैटर्न व्यापम एडॉप्ट कर चुका है क्वेश्चन को लाने का, उसमें दिक्कत होगी। तो फिर हम करें तो करें क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है, लेकिन ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने पहले इस तरीके से बनाया कि देखो भाई, अभी तो ये एक लाइन का प्रश्न था, तो इसने हमारा इतना समय खराब किया। सोच के देखिए कि अगर यही 4-5 लाइन का प्रश्न होता और उसके बाद ऐसे 5 प्रश्न आपको देता और उसके बाद बोलता उन 5 को बढ़ते और घटते क्रम में जमाइए, तब बताओ आपका हाल क्या होता। मेरी बात सही है कि गलत है? एग्री करते हो सब लोग? तो अगर एग्री करते हो तो मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं। सीखना एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। ना मैं भगवान हूं, ना आप, ना मैं इतना जीनियस हूं, ना आप। तो समय लगेगा। जो लोग को आता है अच्छी बात है, जो लोग को नहीं आता है अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ऐसा कि बस आपसे आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि आप इसमें मेहनत कर लोगे तो याद रखोगे, ठीक है। बाकी का काम हमारा। चलिए, अब मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में दिया था 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% का बालक मैंने कहा था कि आप इसका भिन्नात्मक मान यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना। याद क्या रखोगे, बनाते बनाते याद हो जाएगा, जो कि होता है 1/6। क्या होता है, 1/6। अब इसको मान लो मैं इसको लिख लूं 1 इकाई या 1 यूनिट, इसको लिख लूं 6 इकाई या
6 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इनको अलग अलग नाम दे दूं, ठीक है। ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, और ये है आपका प्रतिशत, ठीक। ये है मूल संख्या, ये है मूल संख्या का मान। ये हमेशा मूल संख्या होती है, और ये जो होता है उसका प्रतिशत परिणाम होता है। कौन प्रतिशत परिणाम होगा जी? अंश। कौन होगा? आपके भिन्न का जो अंश होता है वो हर का कितना होता है? वो उस हर का प्रतिशत परिणाम होता है। यानी कि मैं 6 का 16 सही 2/3% करूं तो पक्का पक्का 1 आएगा। यानी कि मैं इस हर का 16 सही 2/3% करूं तो पक्का पक्का आपको आपके अंश की प्राप्ति होगी। यानी कि किसी भी हर का प्रतिशत परिणाम, यानी कि किसी भी हर का प्रतिशत जो दिया होगा, ठीक है, ये इनके बीच में संबंध होता है। इसी संबंध से हमारा लॉजिक और हमारा जो ट्रिक है या कहिए मेथड है वो जनरेट होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मजा आने वाला है, बट यही है कि थोड़ा सा ओपन रखेंगे खुद को। बहुत लोगों ने सीखा होगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल एक वीडियो से कुछ नहीं होगा। 3-4 वीडियो आपको पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा। देखो, इस लेवल का जल्दी कोई मैथ्स लेके आएगा नहीं छत्तीसगढ़ में, और मैं लाया हूं तो मुझे भी मोटिवेट करना है, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना है, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताना है। आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यानी कि कहानी मैंने बताया कि कोई भी मान लीजिए कि अगर 20% होता तो 20% का मान कितना होता जी? 1/5। तो सर ये हुआ हर और ये हुआ अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है कि 5 का 20% आप करिएगा ना तो आपको 1 प्राप्त होगा। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ? ठीक है, चलो एक दूसरा ले लेता हूं। मैं बोलता हूं 40%। 40% का मान होता है 2/5। 40/100 करोगे, 20 दूना 40, 20×50 100, ठीक है। तो ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, इसका जब 40% निकालोगे तो आपको मिलेगा 2। आप करके देखो। तो ये बहुत बड़ा, मतलब कल तक हम इसको देखते थे ना कि 40% का मान 2/5 हो गया, 20 का मान 1/5। इनमें क्या संबंध है? इनमें बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। इनमें बहुत गहरा संबंध है, और वही हमारा बेस बनाएगा, हमारा, ठीक है, मेथड बनाएगा। और ये अगर किसी बच्चे को दिमाग में बस गया तो समझो कि हमारा काम हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ पे सिखा दिया आपको कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। ये हमको पता है, हम निकाल के बैठ चुके हैं। ये आपकी मूल संख्या है, और आपसे प्रश्न में इसी मूल संख्या को ज्ञात करने बोला है। किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाती है, ठीक है। उसी का कितना प्रतिशत? अच्छा, मूल संख्या कितनी है? 6 इकाई। उसका कितना प्रतिशत जोड़ा जा रहा है? 16 सही 2/3%। और उसका 16 सही 2/3% है कितना? 1 इकाई। मतलब कि 6 इकाई और 1 इकाई, अर्थात 7 यूनिट, 7 इकाई का मान दिया है आपको क्वेश्चन में 4956। संख्या, मूल संख्या में उसी का 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 होगा, जोड़ा जाता है। यानी कि 6 में 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। 7 इकाई का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 4956। कभी जोड़ने बोलेगा, कभी घटाने बोलेगा, ठीक है। कभी जोड़ने बोलेगा, कभी घटाने बोलेगा। अभी जोड़ने बोला है तो हमने हर में अंश को जोड़ दिया, ठीक है। हमने हर में अंश को जोड़ा तो 6 और 1 7 हो गया। 7 इकाई का मान, कभी बोलेगा घटाने तो हम 6 में से घटा देंगे, 5 इकाई का मान। अब 7 इकाई का मान इतना है तो बताओ 1 इकाई का मान कितना होगा? अब एक ही नियम सबको आता है, 7 को भेज दोगे उसके बटे में या उससे भाग दे दो तो 7×7 49, 0 और 7×8 56। अब हमको पूछा है मूल संख्या। मूल संख्या का मान है 6 इकाई, 6 यूनिट। तो 6 गुणा 708 अर्थात 42-48 सेकंड में। अच्छा, एक बात और, अब बोलोगे सर इसमें उसमें क्या फर्क है? इसमें उसमें फर्क है कि इसको आप इसको केवल देखकर डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर उंगली पर निकालते, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। यही चीज सिखाना चाहता हूं। बट वही है कि आप लोग वीडियो जो है थोड़ा सा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जिसको भी अच्छा लग रहा होगा तो भाई वर्ग 3 में भी गणित है, मंडी निरीक्षक मैंने प्रॉमिस किया है, जितना हो पाएगा मेरे से, क्योंकि बहुत कम समय है, मैं वो करवाऊंगा कोर्स उसका, मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वर्ग 3 और वर्ग 2 गणित वो ऐप पर चलेगी, और यूट्यूब पे उसके एमसीक्यूज आएंगे। चलिए।
जो कुछ है सब आपके सामने है। अब आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं मुझे, ये आप लोग पे डिपेंड करेगा, और करोगे सपोर्ट तो देख लो भाई, इस लेवल का वीडियो लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या का 6/2/3% उसी संख्या में घटाने पर, अभी जोड़ने बोला अभी घटाने बोला, पहले 16/2/3 था, अब 6/2/3% वाला ले लिया। अब मैंने दोनों में एक संबंध बताया था आपको कि भाई 16/2/3% 1/6 होता है, 6/2/3% दिखते एक जैसे हैं, 1/15 होता है। ठीक, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो ज्यादा डीप देखो, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो परेशान करेगा, लेकिन व्यापम में अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन 5 आ जा रहा है, ये दिक्कत है। तो भाई जिसको नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि सर इसका इतना बताए थे, घटाने बोल रहा है तो 15 में से एक घटा देंगे तो 14 यूनिट उंगली पर निकालना है जी, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। 14 यूनिट का मान कितना हो गया, 5670। तो एक यूनिट का मान निकाल लो, यानी कि 5670 डिवाइडेड बाई 14, आपको इसका मान मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये वाला होता है मूल संख्या और ये वाला होता है इसका प्रतिशत परिणाम। तो आपको अगर मूल संख्या बताना रहेगा तो आप 15 यूनिट निकाल लोगे। अब बताओ, क्या इस बच्चे, कोई बच्चा अगर इसको इस चीज सिखा दिया जाए तो वो अपने उंगली पर नहीं निकाल लेता कि भाई 6/2/3 दिया है, फट से उसको दिमाग में क्लिक करता कि 1/15 बोला है घटाने, 15 में से एक घटा दिया, तो 14 भाग का मान 5670 है। ठीक है, आप भाग दे दो, ठीक है, भाग दो, बात खत्म करो। अरे 14 चौको 56, 14×5 = 70। तो अगर मान लो यहाँ आया 4 0 और 5, इसका मान हो जाएगा 15 × 405, 15×5 = 75 और 15×4 = 60 आंसर। यानी कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ता तो वो पेन उठा के बनाने भी नहीं जाता, वो सीधे देखता 14 भाग का मान आ गया 5670 मतलब 405, तो मूल संख्या हर होता है, तो भाई गुणा करा दो। अब कहोगे सर मेरे पूरे क्वेश्चन का, मेरे पूरे इसका बेस यही रहेगा, अलग अलग टाइप भी सिखाऊंगा तो ये रहेगा। कहीं कहीं अब देखो 10% कहीं भी आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, बट 90% 95% आपके क्वेश्चन परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और है कि संख्या में उसी का 11/1/9%। अब बच्चे को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यानी कि सर ने बताया था 1/9 है तो 1/9 इसका आता है मान, जोड़ने पर उसी संख्या का 11/9%। अब ये है मूल संख्या और ये होता है उसका प्रतिशत परिणाम, और जोड़ने पर बोला है मतलब 9 और 1 10, और 10 यूनिट का मान दिया है 900, तो 1 यूनिट का मान होगा 90। और आपसे पूछा है कि मूल संख्या बताओ, तो संख्या बताओ या मूल संख्या बताओ पूछेगा आपसे, तो संख्या कितना है 9 इकाई, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9×9 = 81 810 आंसर। थोड़ा सा फास्ट किया मैंने जानबूझ के, अगले वाले में मैं एक लाइन में बनाऊंगा, उसके बाद केवल ऐसे ही पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बताओगे। ठीक है, मैं और इम्प्रूवमेंट, मेरे पास और अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लिए। अभी तो शुरुआत हुआ है और आज लिख के पढ़ाना पड़ रहा है, कल से स्टाफ वगैरह लोग आ जाएंगे तो पीपीटीज बना देंगे तो हमारा समय और बचेगा। आज मैं लाइव भी लेके आता बट वाईफाई कनेक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ है, तो लेकिन वीडियो तो आएगा ही, तो इसलिए रिकॉर्ड करके ही डाल रहा हूँ कि आज तो वीडियो किसी भी हाल में जाएगा, मतलब जाएगा। चलिए नया टाइप है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला। भाई एक प्रतिशत दिया होगा वृद्धि और कमी प्रतिशत पूछेगा, या प्रतिशत कमी दिया होगा और वृद्धि पूछेगा। जब वृद्धि पूछेगा तो कमी दिया होगा, तो प्रतिशत कमी जो दिया होगा गुणा कराएंगे 100 से, और चूंकि कमी है तो 100 माइनस, ठीक है, प्रतिशत कमी जो दिया होगा उसको यहाँ माइनस करा दोगे। वृद्धि दिया होगा और कमी पूछेगा तो भाई यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि रखोगे, और चूंकि वृद्धि है ठीक है तो गुणा कराओगे 100 से, और 100 और यहाँ पर कर दोगे धन प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि में जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से इसको बनाया जाता है। लेकिन बात को ध्यान से समझना कि अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे मतलब है बस इस बात से, और यहाँ पर देखोगे तो बोलेगा अधिक ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ठीक है, ध्यान से समझना, और बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है पूछा है, तो फॉर्मूला तो है आपके पास, बट फॉर्मूला से नहीं बनाना है हम लोग को। हम लोग वही बनाएंगे
कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे और काम तमाम करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, मान लो फॉर्मूला से बनाने बोल दिया, तो इस क्वेश्चन में आपको अधिक मतलब प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है और पूछा प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत वृद्धि यानी 50 गुणा 100 बटे में 100 और धन 50, यहाँ पर आ जाएगा 50 गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 150, ये एक और ये तिया 100 बटे 3। ठीक है, आप इसको बदलने जाओगे प्रतिशत में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि भाई अगर 50% अधिक है, इसको डिवाइड कर लो, देख लो 100 बटे 3 या गुणा कराओ, भिन्न में बदलो और जैसे भिन्न देखोगे तो आपको 1/3 दिखाई देगा और 1/3 का आंसर हो जाता है 33 सही 1/3%। बट आपको बनाना ऐसे नहीं है, तो बनाना कैसे है, बनाना ऐसे नहीं है। अब जो जिसको अच्छा लगता है ऐसे बना सकता है। ठीक है, हम क्या प्रयास करेंगे कि 50%, ठीक है, अधिक 50% का पहले तो भिन्न लिख दो, कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ का स्टेटमेंट पकड़ना बस, अधिक तो यहाँ पर लिखना प्लस। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना, अधिक यानी कि प्लस, हर में जोड़ना अंश को और हर को बदल देना, ये हो जाएगा 1/3 और 1/3 किसके लिए होता है, तो 33 सही 1/3% का मान होता है। आपका आंसर निकल गया एक लाइन में। ठीक है, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। कि अधिक बोला तो हर में अंश जोड़ना और हर बदल देना, अंश वही रहेगा, इस क्वेश्चन में अंश वही रहेगा। ठीक, अब चलो मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो अधिक वाला था, यहाँ पे भी अधिक है, तेल का दाम 25% बढ़ गया, तो 25% का मान कितना होता है 1/4, बढ़ गया मतलब ये अब कितना हो जाएगा 1/5 और 1/5 कितना होता है प्रतिशत में, तो 20%। तो अगर तेल का दाम 25% बढ़ा है तो कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, 20% का। एक लाइन में निकला, अदरवाइज फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम सीख रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो याद रखना यहाँ हर बदलता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3%। अब निकालते मत बैठना, सबको पता है इसका मान कितना होता है 1/3। कह रहा है इसके बाद वाला शब्द क्या है, कम, कम मतलब माइनस, माइनस क्या, 3 में से 1 को कम करोगे तो आएगा 1/2, 3 में से 1 को कम करोगे आएगा 1/2 और 1/2 का प्रतिशत मान होता है 50%। 1/2 का प्रतिशत मान होता है 50%। तो अगर ए का वेतन बी के वेतन से 33 ही 1/3% कम है तो बी का वेतन ए से 50% ज्यादा है। देखो एक कदम एक एक लाइन में बन रहा है और ये भी छोटे क्वेश्चंस हैं जिससे मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, आप सीख जाओ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का क्या फायदा है, तो ही मजा आएगा। चलो एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या कर रहा है जी, कमी कर रहा है। कमी कर रहा है, 10% का भिन्न वाला मान कितना होता है 1/10। 10 में से कमी करा दोगे 1 का तो ये कितना हो जाएगा 1/9 और 1/9 का प्रतिशत मान होता है 11 सही 1/9%। तो आपको मिल गया कि वृद्धि कितनी होगी, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी, बात खत्म। बाकी फॉर्मूले में रख के आप निकालने के लिए स्वतंत्र हो, बट ऐसे सीखो कि आगे बहुत सारी जगह काम आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे तब मजा आएगा। अब यहाँ पर ए बी से 40% कम है, 40% का मान होता है 2/5। कम बोला मतलब 5 में से 2 घटाओगे तो आएगा 3, ऊपर वही रहेगा। 2/3 जो होता है इसका प्रतिशत मान होता है 66 सही 2/3%। कैसे पता चला 66 सही 2/3, क्योंकि आपको पता है 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, अब इसमें कराओगे 2 का गुणा तो इसमें भी कराओगे 2 का गुणा, तो ये 2 का गुणा 33 में होगा 66 और यहाँ होगा 1 में, तो ये बन जाता है 66 सही 2/3। इस तरीके का प्रतिशत भी बताना है तो एक वीडियो में मैं अलग से पूरा कंप्लीट लाके आप लोग को दे दूंगा। तो आज का जो ये वीडियो है प्रतिशत का, सेकंड क्लास था परसेंटेज का, आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साथ ही साथ प्रतिशत वृद्धि हो और प्रतिशत कमी हो, फिर ऐसे बढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट मेरा मकसद ये है कि पहले आप लोग इस बात से एकदम फ्रेंडली हो जाएं और इस चीज को याद कर लें। ठीक है,
और नहीं तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। केवल बात प्रतिशत की नहीं है, लाभ आने की बात है, डिस्काउंट की बात है, छूट की बात है, ठीक है, आपका डीआई में काम आएगा, उसके अलावा आपका सीआई एसआई सब में काम आएगा, प्रतिशत हर जगह रहता है। तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक का, जिसको आपको सीखना है। 2 चैप्टर बड़ा जम के पढ़ना चाहिए बच्चे को, और बड़े लंबे समय तक, एक है प्रतिशत और दूसरा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी लंबा चलेगा हम लोग का। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये रहा नंबर, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा है बैच को लेके, ऐप को लेके, फिलहाल आप लोग इस नंबर पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, और सारी जानकारी आप यहीं से ले सकते हैं। तो ये नंबर है 9203693616। ठीक, बाकी मैंने कूपन जो है लाइव कर दिया है, आप लोग ले सकते हो। और जिस भी बच्चे को दिक्कत आता है, भाई देखो, ऐसा कोई मकसद नहीं है कि बैच बेचना है। 1 साल की वैलिडिटी 499 में, स्टाफ और सब कुछ रखते हुए, बहुत नॉमिनल फीस है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम। तो कमाना के उद्देश्य तो ऐसा इस टाइप का है नहीं कुछ। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, प्यार दिया है, तो उसी को बस रिटर्न करना है एक तरीके से। और ठीक है, घर तो मुझे भी चलाना है, तो थोड़ा सा आप लोग से इस टाइप का कुछ हेल्प हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, इतना मेरा हक बनता है। सहायक शिक्षक वर्ग 3 सारे सब्जेक्ट हैं, और हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेक्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भरोसा किए हैं। और हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बहुत क्लासिकल मिलेगा। मतलब इस बार एग्जाम में जीत फाउंडेशन क्लासेस का बच्चा बैठेगा तो झंडा गाड़ देगा, सिलेक्शन लेके रहेगा, चाहे कंपटीशन या व्यापम किसी भी क्वेश्चन को दे दे। और समझ लो कि एग्जाम का बेस्ट एनालिसिस जो है ना, करके और अपडेट करके क्वेश्चंस को, पैटर्न को मैं हर बार पहले पढ़ा देता था। बच्चे लोग जब जाते थे तो उनको वो क्वेश्चन एग्जाम में मिलता था। यकीन नहीं होगा, आप पूछना, मैं 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, बट अपडेट करके बता देता था। तो ये चीज है, और वही चीज फिर होगी। और होप करता हूँ जो भी पढ़े, जहां से भी पढ़े, बस मेहनत करते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत सेल्फ स्टडी आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। तो जो भी जानकारी वगैरह है बता दी गई है। क्लास जो है फिर अब कंटिन्यू होगी, मिलेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।